कुछ अपराध हो जाते हैं और कुछ किए जाते हैं। यहाँ पर भी बहुत सूझबूझ और तामझाम के साथ दो लड़के किसी खतरनाक जुर्म को अंजाम दे रहे थे और उनके हाव भाव बता रहे थे कि जैसे उनके लिए बहुत ही मामूली बात है। नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में आज के इस एपिसोड में मैं संजय सूर्य आपका स्वागत करता हूं। कौन थे वो निर्दयी लड़के जो इस अमानवीय वारदात को अंजाम देने वाले थे? जानने के लिए आइए देखते हैं यूपी की ये दिल दहलाने वाली वारदात। My new car. हाँ राजन। अरे कहाँ हो यार तुम? अरे वो आ गई है। अबे बस आ रहे हैं, रास्ते में, बस अभी पहुंचे। अच्छा एक काम करो, ये ना सेल्फी लेना बंद करो और जल्दी से यहाँ आ जाओ। नहीं राजन या जल्दी आओ यार, बैठो यहाँ पे। ए भैया एक कटिंग चाय बनाओ तो जल्दी, गरम गरम। है वो देखो वहाँ पे खड़ी है। हाय गजब लग रही यार। वैसे भाभी है बड़ी मस्त। एक बात बोले, तुम्हारा जो किस्मत है ना बड़ा बढ़िया है यार, सच कह रहे हैं। हमसे जल रहे हो? जलेंगे नहीं, इतनी अच्छी भाभी जो पा गए हो। हम सोच रहे कि आज अपने दिल की बात कह दे। तुम भी ना ही ना सिर्फ सपने ही देखती रहती हो। मैडम तुम तो ऐसे बोल रही हो ना जैसे तुम कोई सपने अपने नहीं देखती। और वैसे भी आजकल सफेद घोड़ी पे बैठ के राजकुमार नहीं आता, बुलेट, बाइक, लंबी चमचमाती गाड़ी में आता है। और गाड़ी जितनी लंबी होती है ना उतना ही अच्छा राजकुमार होता है, समझी तुम? बस तुम्हारा दिमाग ना बस इसी ट्रैक पे चलता है ना? मैडम पहले ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर लो, उसके बाद आराम से किसी राजकुमार के बारे में तुम सोचती रहना, है ना? मुझे तो ना ये सब चीज़ों पे टाइम वेस्ट करना ना एकदम बेकार सा लगता है। दोस्ती तब ठीक है, उसके आगे और कुछ नहीं। और हमें ना कोई राजकुमार नहीं चाहिए। अपनी लाल कलर की चमचमाती गाड़ी ना हम अपने आप ही खरीद सकते हैं, समझिए आप? तुम ये सब छोड़ो, अपनी कोल्ड ड्रिंक पियो बस। अरे मैडम कोल्ड ड्रिंक ठंडा है ना? इसे बात करने की कोई जरूरत नहीं। कौन है रे? ये अपने एरिया के तो लड़के नहीं लग रहे हैं। अरे अरे पैसा काहे निकाल रहे हैं? है ना? हाथ छोड़ो उसका। अरे भैया ये भाभी का हाथ कैसे पकड़ ली? एक मिनट। अरे हेमंत, अरे हाथ छोड़ो तुम उसका। आराम से पियो। क्या हुआ? देख साले को। पकड़ दे। हेमंत, गीतू तुम ठीक हो ना? कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नहीं हम ठीक है, और थैंक यू हमारी जान बचाने के लिए। हम तो डर ही गए थे, जैसे ही उन लड़कों ने गीतू का हाथ पकड़ा हमारी तो जान ही निकल गई थी बिल्कुल। अब डरने का बारी उन दोनों का है। अगली बार किसी लड़की को छेड़ने के पहले 1000 बार सोचेंगे। है ना? ये हेमंत पीयूष का दोस्त। ओह हाय हेमंत। हाय ना। आप कॉलेज जा रही हो? हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? अब हम अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं। ओह, तो तुम कहाँ पे काम करते हो? यहीं आगे कैफे है, वहीं पर काम करते हैं। टाइम पास के लिए कर रहे हैं। कॉरेस्पॉन्डेंट से बीकॉम भी कर रहे हैं, ओह इसलिए काम करने का टाइम मिल जाता है। नहीं तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि टाइम वेस्ट करना तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। वैसे भी ना खाली दिमाग शैतान का घर। एग्जैक्टली, कुछ ना कुछ काम तो करते ही रहना चाहिए, है ना? हेमंत वैसे कौन से कैफे में काम करते हो तुम? कप ऑफ पेस्ट। कभी टाइम मिले तो आइए ना, बहुत बढ़िया कॉफी मिलता है वहाँ। हाँ हाँ बिल्कुल। अभी हम चलते हैं, कॉलेज के लिए बहुत लेट हो रहे हैं। बाय बाय बाय। बाय। हेमंत, अबे फोटो लिए कि नहीं? ठीक है, फोटो ना ले, ऐसा हो सकता है? ये दिखाओ। कैसा लगा? जियो मेरे दोस्त। क्या हुआ ना बात? अच्छा बताओ क्या हुआ? जानते हो बहुत देर तक बात की गीतू से। उसको कैफे में आने के लिए भी बोला। ये हुई ना बात। भाई अगर आ गई ना तो
समझ रहे हो ना? अरे क्यों नहीं समझेंगे? चलो जल्दी। सर मैं 2 मिनट में आया। This is good. Trust me. चल। हाय। Hey, hi. बहुत सही टाइम पर आई हूँ। बस आधा घंटे में हमारा ड्यूटी खत्म हो जाएगा। तब तक बैठो ना, आओ। Thank you. अभी आइए। Thank you. Thank you. कॉफी पियोगी? हाँ। मैं बस अभी आया। कृतिका, ये हेमंत कितना क्यूट है ना यार। और हमें तो लगता है कि तुम्हें ऑलरेडी बहुत लाइक करने लगा है। तुम फिर से शुरू हो गई ना। तुम ना सुधरोगी नहीं और ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ हमारे एक अच्छा दोस्त है। और ये किसका मैसेज है तुम्हें? बताओ बताओ। अनूप का मैसेज। आलोक, वही ना तुम्हारा नया दिलबर। हमारा कोई दिलबर नहीं है। और मैडम, फ्रेंडशिप नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। सर, आज हमें जल्दी छुट्टी मिल सकता है? बस आधा घंटा पहले। ओके, लेकिन कल जल्दी आए। कॉफी पीजिए ना। थैंक यू। थैंक यू। आज ना बॉस आसानी से मान गया, हमारा काम खत्म। हेमंत, एक बात पूछे, तुम कहाँ रहते हो? हजरतगंज में। वैसे हम एक बात पूछें, बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ हाँ, पूछिए। तुम्हारा पूरा नाम क्या है, मतलब आप दोनों का? हमारा नाम गीतिका पांडे और इसका नाम हिना खान। गीतिका पांडे, हिना खान। ओके। अरे वाह, तुम तो बहुत तेज निकले। अभी नाम पूछा और अभी फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर दिया। एक्सेप्ट कर लो और एक फोटो भी भेजिए, देख के खुश हो जाओगी। हेमंत, पर आई एम सॉरी यार, हम आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। हमारी अम्मी है ना, अम्मी एक्चुअली हमारा अकाउंट चेक करती रहती है, और अगर उन्होंने देख लिया कि हमने आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है तो बस पूछो मत, सवालों के बवंडर खड़े हो जाने। कोई बात नहीं। ओह माय गॉड, ये उस दिन का पिक्चर है ना? किसने क्लिक किया ये? ये मेरा एक दोस्त है राजन, उसी ने खींचा था। ऑटो। बाय 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 बाय। ठीक है। तुम्हारा घर रास्ते में पड़ता है ना, तुमको ड्रॉप कर देती हूँ। आप ठीक है, चलो। चलो। ये है मेरा घर। थैंक्स गीतिका। ओके, बाय बाय। टेक केयर। बाय। चलिए फिर। बेटा, तुमको तनख्वाह कब मिलेगा? अरे तुम्हारी बहन का फीस भरना है ना, याद है ना तुमको? इस बार हमको पूरा तनख्वाह नहीं मिलेगा। काहे? अब काहे हुए छोड़िए, हम इसका फीस भर देंगे और बाकी का पैसा हम अपने पास रख लेंगे। वो काहे कि हमको मोटरसाइकिल खरीदना है। मोटरसाइकिल क्यों भैया, इससे अच्छा नया टीवी ले लो ना। ये सब फालतू बात बंद करो। ये टीवी मोटरसाइकिल लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे फालतू खर्चा करते रहोगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? बताओ उनका। बाप आप हैं, हम नहीं। घर का खर्चा चलाने का जिम्मेदारी आपका है, हमारा नहीं। अगर कमा नहीं सकते थे तो परिवार बनाने का क्या जरूरत था? आप बनने के इतने शौक है ना,
तो बाप का फर्ज निभाना आना भी चाहिए, समझे कि नहीं? हिम्मत की माँ, देखो तुम्हारा बेटवा कितना बदतमीज हो गया है। गीतू बेटा, पापा आइए, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। ये आपके लिए पानी। बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ? मम्मी नानी से फोन पे बात कर रही है। ओके, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? कॉलेज जा रही हो ना? हाँ पापा, मैं एक भी दिन कॉलेज ना मिस नहीं करती और हमारी पढ़ाई भी ना बहुत अच्छी चल रही है। बस बेटा, हमको तो उसी दिन का इंतजार, जिस दिन कोर्ट रूम में किसी केस पे हम दोनों आमने सामने बहस करेंगे। वो दिन हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा। पापा, वो दिन जरूर आएगा। और हाँ, आप ना याद रखिएगा कि हम आपसे बहस में जरूर जीत जाएंगे। यस बेटा, यही तो हम चाहते हैं। क्या बात है भाई, आप लोगों को भूख नहीं लगती क्या? चलिए चलकर खाना खा लीजिए। गीतू चलो बेटा, खाना खा लो, बहुत हो गई बातचीत। चलो बेटा जल्दी चलो, वरना जज साहिबा कोई भी धारा लगाकर सजा सुना देंगे। हाँ आप लोग बैठिए, मैं गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ। गीतिका और हेमंत की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। जब कभी हम किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर किसी को भी दोस्त बनाते हैं तो हम मुश्किल से ही जानने की कोशिश करते हैं कि वो इंसान असल जिंदगी में कैसा है। साइट पर उसकी दी हुई जानकारी के हिसाब से ही हम उसकी दिमाग में इमेज बना लेते हैं। गीतिका हेमंत को एक दोस्त की तरह मानती थी। लोकेश भैया कहाँ है? लोकेश भैया तो नहीं है। एक काम था उनसे। अच्छा, कहो क्या काम था? थोड़ा पैसा जुगाड़ किए हैं, बाइक लेना था। अच्छा, बाइक लेना है। कितना पैसा है? 10,000। 10,000। अबे पगला गया है क्या? 10,000 में बाइक आता है? और 10,000 लेकर आ, उसके बाद बाइक की बात करना। चले, 10,000 में बाइक लेने आए। वैसे लोकेश भैया के लिए जबरदस्त इंफॉर्मेशन लाए। वो सब्जी बाग चौराहे से भाई जो खाली मैदान है ना, वहाँ 2 हफ्ता से गो ब्रेड ऐसे ही पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं है, फालतू में पड़ा है। लोकेश भैया को बोले उठा ले, क्या कहते हो? जा, ले जा। तुम? अच्छा, तो ये तुम्हारी बाइक है? आओ बैठो। नहीं, बस हम चलते हैं। अरे बैठो, घर छोड़ दूंगा। ओके। तुमने हमें बाइक क्यों रोक दी? कुछ काम है क्या? वो घर से ना कुछ जरूरी कागज लेने थे, ले लेते हैं, फिर तुमको घर छोड़ देंगे। ओके। अंदर आओ। नहीं, हमारे साथ देखकर पता नहीं तुम्हारे मम्मी पापा क्या सोचेंगे हमारे बारे में, तो तुम जाओ और अंदर से पेपर्स लेकर आओ। मेरे घर पर कोई नहीं है, आ जाओ। अरे अब इतना काहे सोच रही हो? चलो 5 मिनट का तो काम है, आओ। ओके।
आओ बैठो, हम अभी आए, ठीक है? कॉफी पियोगी? नहीं, बस पानी पिला दो। अरे हमें पीना इसलिए पूछ रहे हैं, तुम्हारे बहाने हम भी पी लेंगे। ओके। ठीक है। कॉफी। थैंक यू। क्या हुआ? अचानक इतनी जोर जोर से क्यों हंस रही हो? ये देखो। ये आलोक कौन है? हमारा क्लासमेट है। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? हमारा फोन वापस दो हमें। रुको। हेमंत, ये सब क्या है? किसी का फोन ऐसे चेक करते हैं क्या? कोई मैनर्स नाम की चीज है भी या नहीं? हमें हमारा फोन वापस दो। बहुत खेली खाई लगती हो तुम। कितना बॉयफ्रेंड है तुम्हारा? और ये आलोक तुम्हें इतने मैसेज और जोक क्यों भेजता रहता है? हाँ? इससे तुम्हें क्या मतलब? अरे क्या लैंग्वेज है? खेली खाई, क्या मतलब है इसका? और तुम होते कौन हो मुझसे इसे पूछने वाले? तुम हमारे सिर्फ एक दोस्त हो, बॉयफ्रेंड नहीं, जो हम पे इतना हक जता रहे हो। अच्छा, सिर्फ दोस्त हैं हम। कितना लड़कों से दोस्ती है तुम्हारा? और किस किस के साथ ऐसे चैट करती हो? और ये आलोक के साथ भी तुम्हारी सिर्फ दोस्ती है या कुछ और भी है? और कितना दोस्त के साथ तुम ऐसे अकेले में घूमने जाती हो? हमारा घर पर, हमारा सोफे पर बैठी हो और कहते हो कि हम तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं? तुम क्या बोल रहे हो? तुम होश में भी हो या नहीं? हम तुम्हारे अच्छे दोस्त। अच्छा, खाली दोस्त समझती थी, इसलिए हमारे साथ हमारे घर में अकेले चली आई। लेकिन अब हम तुमको ठीक से पहचान गए हैं। यहाँ एक को नचा रही हो और वहां दूसरे को। तुम जैसी लड़की ना किसी एक की नहीं हो सकती। क्या बकवास कर रहे हो? हम जैसी लड़की क्या? हम जैसी लड़की क्या करती है और क्या किया है हमने? तुम्हारा ना दिमाग खराब हो चुका है। हमारे मेरा फोन दो। नहीं देंगे। फोन। आज तेरे को छोड़ेंगे नहीं। हेमंत, तू हमारी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं होगी। गीतिका, अरे इसको क्या हो गया रे? अरे यार, अब गीतिका को मार दिए। उसका कोई आलोक नाम की लड़के से चक्कर था यार। पगला गए हो क्या यार? यार इस बात के लिए इसका जान ले लिए। अब क्या करोगे बताओ? एक काम करते, इसकी लाश को ठिकाने लगा देते, ठीक है? चल चल उठा। चल कमीना, तुम हमको जान से मारने की कोशिश की हो। तुमको हम नहीं छोड़ेंगे। अब बताओ। अब ये बाहर जाएगी और हमें जेल जाना पड़ेगा। पकड़ो इसको और अंदर ले चलो। चलो चल चल। हाँ चल चल। सारे दोस्तों को भी कॉल लगा लिया, किसी को नहीं पता कि गीतू कहाँ गई है। बहुत चिंता हो रही है मुझे तो। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। हेमंत प्लीज मुझे जाने दो। मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलूंगी, प्लीज मुझे जाने दो। सुबह से ही कॉलेज के लिए घर से निकली थी, तब से उसका कोई पता नहीं। समझ में नहीं आ रहा है हमारी बच्ची कहाँ गायब हो गई। देखिए वकील साहब, हो सकता है कि वो अपने किसी दोस्त के पास चली गई हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं चली गई हो और आप लोग खामोखा परेशान हो रहे हैं। ये आप कैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ऐसा हो ही नहीं सकता।
हमारी बच्ची हरगिज ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, हम आपकी बेटी को ढूंढने का पूरा प्रयास करेंगे, बस हमें एक सुराग मिल जाए। हम हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं इंस्पेक्टर साहब। देखिए, अभी काफी रात हो चुकी है, अभी कुछ नहीं हो सकता। सुबह आइए, शायद सुबह तक कुछ पता चल जाए। इंस्पेक्टर साहब कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। आप इत्मीनान रखिए, हमसे जितना हो सकेगा हम जरूर करेंगे। पवन। जी सर। हेमन, हमको प्लीज जाने दो हेमन, प्लीज। हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं कि हम आज के बाद कभी भी आलोक से बात नहीं करेंगे और उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। पहले तुम्हारे शरीर से खुशबू आता था, लेकिन अब बदबू आता है। पहले जैसे कहाँ कुछ रहा, सब बर्बाद कर दियो तुम। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा? भरोसा करो हेमन, हम किसी को कुछ भी नहीं बोलेंगे। प्लीज हमको जाने दो, प्लीज हमको जाने दो हेमन। ये देखिए, आपके घर के पास ही एक दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ये उसका फुटेज है। आपका एक पड़ोसी आपकी बेटी को आखिरी बार यहीं पे देखा था। अरे ये तो गीतू है। लेकिन गीतू के साथ ये लड़का कौन है? पवन, तुम पता करो ये बाइक किसकी है। सर। लगता है वकील साहब कि आप अपनी बेटी को अच्छे से जानते नहीं हैं। ये फुटेज देखने के बाद साफ पता चलता है कि ये लड़का आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड है। हमने गीतिका का कॉल रिकॉर्ड्स भी मंगवाया है, शायद उससे हमें कुछ पता चले। अगर आप लोगों को कुछ और पता हो तो हमें साफ साफ बताइए। वैसे आपकी बेटी के एक दोस्त को ये पता है कि ये बाइकर कौन है। इंस्पेक्टर साहब, हो सकता है कि हिना को कुछ पता हो। हिना, बुलाइए उसे। एक मिनट सर, ये तो हेमंत है। हेमंत? कौन है हेमंत? इसका पूरा नाम क्या है? सर पूरा नाम तो हमको नहीं पता। सर सीसीटीवी फुटेज में जो बाइक हम देखे थे वो चोरी की है, और इस बाइक की चोरी का रिपोर्ट अमीनाबाद थाने में दर्ज है। हमें भी इस बात का शक था कि ये बाइक चोरी की है। इसे देखो, ये हिना है। इसने बाइक वाले का नाम हेमंत बताया है, और इसके मुताबिक वो लड़का हजरतगंज में रहता है। कप ऑफ टेस्ट नाम के कॉफी शॉप में वो काम करता है। तुम एक काम करो, इन दोनों जगह पे जाओ और उसकी पूरी डिटेल लेकर आओ, जल्दी मूव। ठीक है सर। देखिए, आप लोग इत्मीनान रखिए, हम आपकी बेटी को ढूंढने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बात सच सच बताओ हिना, क्या ये हेमंत गीतू का बॉयफ्रेंड है? नहीं आंटी, हमें तो ऐसा कभी नहीं लगा। नहीं लगा से तुम्हारा क्या मतलब है? वो गीतू का बॉयफ्रेंड था या नहीं? अरे आप शांत हो जाइए, इस तरह गुस्सा करने से क्या फायदा होगा? एक बात बताएं अंकल, गीतू के कॉलेज में बहुत से अच्छे दोस्त थे, पर कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, सिर्फ अच्छे दोस्त ही हैं। हिना, और एक बात, क्या तुम्हें गीतू के सारे लड़के दोस्तों का नाम याद है? आंटी, हमें सबका नाम तो नहीं पता, लेकिन एक आलोक है। आलोक हमारी क्लास में ही है, और हेमंत और राजन है। हेमंत और राजन से हम लोगों को पीयूष ने मिलाया था। पीयूष? हाँ जी। ये कौन है बेटा? आंटी, पीयूष को तो हम जानते नहीं क्योंकि वो हमारे कॉलेज में नहीं पढ़ता, लेकिन हाँ, हेमंत और राजन में से राजन का नाम हमें अच्छे से याद है। बहुत ही अजीब सा नाम था, कुछ राजन भूत। भूत? ये लीजिए सर, ये है हेमंत की सारी डिटेल, और ये है उसका एड्रेस। ठीक है, अगर और किसी जानकारी का जरूरत पड़ा तो हम फिर आएंगे।
एड्रेस के हिसाब से तो यही मकान लग रहा है, 27 सरोजनी पार्क, करीमगंज। कौन है बेब? कोई आने वाला था क्या? नहीं यार, हमने तो किसी को नहीं बुलाया था, पता नहीं कौन है। अरे तो खड़े खड़े हमारा मुंह का देख रहे हो, जाओ जाके देखो कौन है, जल्दी जाओ। खटखटाइए तो जरा। आज ये गीतू के माँ बाप लगते हैं। मैंने गीतू के प्रोफाइल में उनका फोटो देखा था। लेकिन उनको कैसे पता चला? हमें क्या पता। लगता है घर में कोई नहीं है। तो क्या करें? चलो चलते हैं। देखो, अब इसको ना ज्यादा देर तक यहाँ रखना ठीक नहीं है, समझे? जल्दी से जल्दी इसका काम तमाम करना पड़ेगा। लेकिन ये करेंगे कैसे, ये भी बता दो। वाह बेटा, ये भी हमें बताए। ये तुम बताओ, तुम ही इसे यहाँ लाए थे ना, तुम ही इसे मारने की कोशिश किए थे ना। तुम्हारे कारण हम इस मुसीबत में फंसे हैं, तो तुम ही उपाय बताओ, हम क्यों बताएं? हमको पैसा चाहिए माई। कहाँ से लाएंगे बेटा हम पैसा? ये तो तुम्हारे बाबूजी भी घर बैठे हैं, और तुमने जो पैसे दिए थे घर के सामान में खर्च हो गए। झूठ मत बोल माई, हमको पता तुम पैसा छुपा कर रखती हो। शांति से दे दो, हमको बहुत जरूरत है, जरूरी काम से बाहर जाना है। बेटा विश्वास करो, हमारा एक भी पैसा नहीं हमारे पास। हेमंत यही रहता है ना? बुलाइए जरा। हेमंत यहाँ नहीं रहते हैं। यहाँ नहीं रहता? नहीं। ओके पांडे, कुछ भी लीड मिलता है तो हमें जल्दी बताओ। ओके हाँ पवन। सर, जिस कॉफी शॉप में हेमंत काम करता है वहाँ पे भी हम गए थे सर। वहाँ से पता चला कि जिस दिन से गीतिका गायब हुई है उसी दिन से हेमंत भी वहाँ पे नहीं गया। सर, वहाँ से जो हेमंत का एड्रेस मिला वहाँ पे भी हम गए थे, पर वहाँ जाके पता चला कि हेमंत नाम का कोई वहाँ पे रहता ही नहीं है। सर, मुझे लगता है कि हेमंत बहुत ही बड़ा फ्रॉड है। इस बाइक से कोई सुराग मिला? नहीं सर, अभी तक उस बाइक के बारे में हमने कोई पूछताछ नहीं की है, पर चोरी के बाइक बेचने वाले कुछ डीलर को हम जानते हैं, अभी वहीं जा रहे हैं। जल्दी जाओ और पता करो। गीतिका के बारे में हमें जल्द से जल्द पता करना होगा, हो सकता है उसकी जान खतरे में हो। नाउ मूव। ठीक है सर। पूरा घर छानना है, लेकिन एक पैसा नहीं मिला हमको। अब बगैर पैसे किसको कैसे और कहाँ लेके जाएंगे, और अगर ऐसे लेके जाएंगे तो बहुत शोर मचाएगी, पकड़े जाने का डर है। एक काम करते हैं, इसको यहीं मार देते हैं, एक आरी से इसका टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं। इसके शरीर का एक एक टुकड़ा अलग अलग थैली में भर के अलग अलग जगह फेंक देते हैं। जब एक साथ लाश ही नहीं मिलेगा तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। हेमंत हमको मत मारो प्लीज। तुम्हारी का जुगाड़ करो, हम थैला लेकर आते हैं। कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा। चलो चलो। ये
बाइक कितने की है? बहुत पुराना मॉडल है, एकदम चकाचक करके दूंगा 35,000 में। इतना तो पैसा नहीं है हमारे पास, कुछ हाफ दाम वाला माल दिखाइए। हाफ दाम वाला माल? सर ये क्या बोल रहे हैं आप? हाफ दाम वाला माल क्या होता है? ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है, समझे? तुम्हारा जो चाचा है ना, भाई तो सरकारी मेहमान बनकर जेल की मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। तो सब बताए हमको कि जो जितनी भी चोरी की मोटरसाइकिल है सबसे पहले तुम्हारे पास आती है। तो सर गुस्सा काहे कर रहे हो? पहले बोलते ना कि चाचा ने भेजा है आपको। बताइए आपको कौन सी बाइक चाहिए? हमको कोई बाइक नहीं चाहिए। तो आपको खरीदना नहीं है? फिलहाल तो नहीं खरीदना है, और तुम ध्यान से इस बाइक के नंबर को देखो। अभी सिर्फ इतना बता दो कि बाइक किसको बेचा है, साफ साफ बता देना, वरना तुमको भी वहीं भेज देंगे तुम्हारे चाचा के पास सरकारी मेहमान बनाकर। ठीक है साहब, बताता हूँ। कल से हेमंत का कुछ अता पता नहीं है साहब। वो कभी कभी घर पे आता है, लेकिन आप उसे ढूंढ पाए रहे हैं? उसने किया क्या है? उसका फोन नंबर तो होगा ना आपके पास? हाँ है। बताइए जरा। 941280। ठीक है, अभी चलते हैं हम, लेकिन जैसे ही वो आता है हमें बता दीजिएगा। इसी में आपके बेटे का भलाई है। यार पुलिस हमारे घर तक पहुंच गई है और उनको हमारा फोन नंबर भी मिल गया है। अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, इसको अभी मारना पड़ेगा। जो भी करना है जल्दी करना है। चलो। सर ये रहा गीत का कॉल रिकॉर्ड। सर हमने हेमंत के कॉल रिकॉर्ड को भी मंगवाया है, कल तक उसका कॉल रिकॉर्ड भी आ जाएगा। गीतिका के कॉल रिकॉर्ड से कुछ पता चला क्या? सर आखिरी बार उसके मोबाइल से जो कॉल किया गया था वो राजन के घर से किया गया था। राजन? राजन प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज मत छोड़ दो मुझे। तुम्हें थैला क्या थे लाने के लिए? लाए? हाँ मिला तो, लेकिन बड़ा थैला एक ही मिला, बाकी सब छोटा छोटा है। अरे बड़े ही थैले का तो काम है, छोटे छोटे थैले से क्या करेंगे? हाँ अरे अब जो मिला तो ले आए, जैसे तैसे काम चला लेंगे। जल्दी हाथ चलाओ, कहीं पुलिस सूंघते सूंघते यहाँ तक ना आ जाए। प्लीज मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। प्लीज छोड़ दो मुझे। नहीं प्लीज राजन, नहीं 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 राजन, नहीं नहीं। चलते चलो जल्दी बेटा। तोड़ो दरवाजा। तुम उधर देखो, तुम आ जाओ। अमन तुम इधर देख के आओ, पूरे घर की तलाशी लो। कोई है उधर? नहीं सर, अंदर कोई नहीं।
कोई नहीं मिला सर। अंदर में कोई नहीं है सर। कोई नहीं, कहाँ जा सकते हैं ये लोग? चलो। गीतू, ए गीतू, गीतू उठो। अरे छोड़ दो ना उसको, जब उठना है उठ जाएगी, क्या परेशान हो रहे हो? गीतू के चक्कर में बहुत भागम भाग हो गया, बहुत थक गए हैं हम। गनीमत है कि बेहोश है, वरना पता नहीं और कितना मुसीबत हो जाता। शुक्र मनाओ कि टाइम पर हमको याद आ गया, हम क्लोरोफॉर्म ले आए, नहीं तो सही में मुसीबत आ जाता। आज भर का टाइम है, आज ही ठिकाना लगाना पड़ेगा इसको। कल तक जय का गाड़ी जय को देना पड़ेगा, हमारे पास टाइम नहीं है ज्यादा। वैसे भाई एक बात बोले? हाँ बोलो। ऐसा मचलता जवानी काहे बर्बाद जाने दो भाई, कुछ करते हैं ना यार इसके साथ। साले तुम हमेशा लल्लू थे और हमेशा लल्लू ही रहोगे। एक तो लौंडिया नहीं पटा पाए आज तक और चले हैं लौंडियाबाजी करने। अरे मान लिया कि हम लल्लू राम हैं, तो तुम कौन सा बड़का बिरबल का औलाद हो? हाँ, अरे अगर इतने बड़े लौंडियाबाज होते ना तो आज हमारे साथ ऐसे हालत में नहीं रहते, समझ गए? साले मारेंगे तुमको। अरे पकड़ो इसको, वो सारा है, रस्सी लाओ। उठो। हेमंत नहीं, हेमंत प्लीज, राजन मुझे छोड़ दो। चुप। मुझे जाने दो। एकदम चुप, खड़े रह ऐसे। हेमंत, चुप। हेमंत प्लीज हमें छोड़ दो। हेमंत, राजन। यार ऐसी हर बात में मुंह फुला काहे बैठ जाते हो? अच्छा ठीक है, हमसे गलती हो गई, तुम समझदार हम लल्लू, ठीक है? यार तुम हमारे दोस्त नहीं हमारे भाई हो, तुम्हारी बात कभी टाल सकते हैं हम? हाँ, ये हुई ना भाई वाली बात, यार दिल खुश कर दी यार। खाना लगा। Cheers. राजन सेल्फी मत डालो। आ जाओ। FB पे डालता हूँ। डालो 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 जल्दी। ये देखो, ये आदमी अपनी हरकत से बाज नहीं आया। ऐसे आदमी ज्यादा देर तक फोन बंद करके नहीं रख पाता। फोन चालू करके तुरंत फोटो अपलोड कर दिया। पता करो फोन किस लोकेशन से ऑन हुआ है। जी सर। हेमंत, ये सब क्या क्या कर रहे हो? मौज करने की तैयारी है गीतू डार्लिंग। बोलो क्या पियोगी? ठर्रा कि कोक मंगाओ? पी लो, पी लोगी तो रानी। ये अगर तुम एक बार पी लोगी ना तो सब कुछ आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, सच कह रहे हैं। क्या आसान हो जाएगा? बहुत चाहे थे तुमको, लेकिन तुम सब बर्बाद कर दी। सब तुम्हारी गलती है। और इसको कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ है हेमंत। हम दोबारा से दोस्त बन सकते हैं। हमारा मतलब है कि हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम हमारे बॉयफ्रेंड हैं हेमंत। अब ये तो रहने। अरे नाचो ना, क्या है ना, मरने से पहले एक बार मस्ती करो। नाचो, चलो चलो नाचो। अरे नाचो, लो लो, यूं नाचो, लो नाचो। अबे इतना मत पियोगे, इसको मारने का ताकत ही ना बचे। सर ये रहा, आई पे दिस। चलो।
हमको मारना है तो मार दो, लेकिन हमारी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश मत करना ईमान। इज्जत? तुम्हारी जैसी लड़की का इज्जत भी होता है? इतना लड़कों के साथ घूमी हो, इज्जत बचा कहाँ? कौन सा इज्जत का बात कर रही हो तुम? तुम्हारी सोच कितनी गंदी और बीमार है। तुम्हें तो दोस्ती का मतलब ही नहीं पता हेमंत। लड़का और लड़की का रिश्ता सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं होता, लेकिन तुम नहीं समझोगे। अगर समझते ना हेमंत, तो आज जो करने जा रहे हो ना वो तुम नहीं करते, लेकिन तुम्हारी इसी गंदी और बीमार सोच की वजह से ना तुम बाद में बहुत पछताओगे। चुप, बहुत बोलती है ये लड़की। ज्यादा बोलोगी ना तो यहाँ तड़पा तड़पा के मारेगी, समझ गई? चुप। मत इसका ज्यादा बकवास मत सुन, जो करना है जल्दी करो, चलो। रुको, आर यू ओके? मम्मी रोने की कोई जरूरत, लोग आ गए। वर्चुअल दुनिया को हकीकत मानकर उसी में अपनी जिंदगी को तलाशना कई युवाओं का यही शगल हो गया है। इन्हें सब चीजें जल्दी चाहिए, चाहे फिर वो दोस्ती हो या प्यार। एक रिपोर्ट के मुताबिक सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर 6 में से 1 लड़की का वॉइसमेल या मैसेज या किसी और तरीके से पीछा होता है। और खास बात यह है कि इन सब की उम्र 25 साल के अंदर है। और इसके अलावा लड़कियों के नाम से अश्लील वीडियो डालना, उसे सोशल साइट पर अलग अलग तरीके से बदनाम करने के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया समाज के लिए खराब है, क्योंकि इसी नेटवर्किंग साइट की वजह से पुलिस हेमंत और राजन को गिरफ्त में ले सकी। हेमंत और राजन को गीतिका को किडनैप करने, उसका पीछा करने, उसके साथ शारीरिक शोषण करने और उसका कत्ल करने की कोशिश के जुर्म में आईपीसी की सेक्शन 363, 354, 509 और 307 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। आप भी ध्यान रखें, उत्साह में आकर किसी को भी अपना दोस्त बनाने से पहले सचेत रहना जरूरी है। दोस्त बनाइए, लेकिन ध्यान से। और अगर आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द कोई संदिग्ध है तो आवाज उठाइए। यूपी को क्राइम फ्री स्टेट बनाने में, अपराध और अपराधियों को जड़ से खत्म करने में आपका साथ बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं संजय सूरी आपसे विदा लेता हूं। फिर होगी मुलाकात यूपी में अपराध से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ।